नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत बड़ी प्रचलित है और बड़ी प्रसिद्ध है और अक्सर कही जाती है कि अगर आपको इस देश में कुछ करना है, अगर आपको इस देश में बदलाव लाना है, अगर आपको इस देश में अपना प्रभाव स्थापित करना है, तो फिर आपको पॉलिटिक्स में आना होगा, आपको राजनीति में आना होगा और आपको नेता बनना होगा। क्योंकि जब आप नेता बन जाते हैं, फिर अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर आपके पास वो शक्तियां आ जाती हैं कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। यानी ये कोई एक प्रकार से जॉब नहीं है। पॉलिटिशियन होना कोई जॉब नहीं है। पॉलिटिशियन होना एक सेवा का कार्य है। सिमिलरली, जैसे पत्रकारिता एक मिशन होता है, उसी प्रकार से राजनीति भी एक मिशन होती है। लेकिन इस समय दोनों के दोनों, और इसमें शिक्षा भी मैं जोड़ रहा हूं, तीनों के तीनों क्षेत्र जो बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाते हैं, जो अदा करते हैं एक देश के निर्माण में, वो तीनों के तीनों इस समय व्यवसाय में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन बात मैं करना चाहूंगा आज इस देश की राजनीति के बारे में, क्योंकि अगर इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया है, अगर इस देश को सबसे ज्यादा हानि किसी एक आप कह सकते हैं एक फील्ड ने पहुंचाई है, तो वो है इस देश की राजनीति ने। आप देखिए, इस देश के सियासतदान चाहे विपक्ष में बैठे हों या फिर सत्ता में बैठे हों, उनकी तुलना कीजिए आप, और फिर उनके बयानों को आप देखिए। आपको निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाना चाहूंगा, सिर्फ कल का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा। कल अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के इस समय प्रमुख हैं, उनका बयान आप सभी ने सुना होगा बड़े आराम से और बड़े ही ध्यान से। उन्होंने सीधे तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना, पड़ोसी देश पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको शायद पाकिस्तान में भी उतना याद नहीं किया जाता होगा जितना भारत के नेता उनको याद करते हैं। भारत सही मायनों में, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये उनको सही मायनों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इतना तो पाकिस्तान भी याद नहीं करता अपने कायदे आजम को। तो अखिलेश यादव तुलना कर देते हैं दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना की सरदार पटेल से। सोचिए क्या बयान दिया है उन्होंने, मतलब क्यों, क्या सोच के भाई, क्यों? सिर्फ इतना मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने उनके बयान तर्क के आधार पर सही था या कुतर्क किया उन्होंने, या क्या सोच कर उन्होंने ये बयान दिया, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि आखिर उन्होंने बयान क्यों दिया, क्या सोच विचार करके, क्या सोच समझ के दिया। उस पर प्रतिक्रिया जो आई सामने वाले पक्ष से, वो तो उससे भी ज्यादा आगे की थी। तालिबानी सोच, पता नहीं क्या क्या, कुछ विभाजनकारी, बहुत सारी चीजें कही जो कि राजनीति में होता है। अच्छा, अगर मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, तो फिर क्यों ना सत्ता पक्ष की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं कि भारत के लोगों को महंगाई को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। उसी तरीके का बयान जैसे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने दिया था, उपेंद्र तिवारी ने, कुछ सप्ताह पहले, उसी तरीके का बयान अब मध्य प्रदेश से सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो या जम्मू कश्मीर हो, या देश का कोई भी राज्य हो, स्थिति वहां पर एक जैसी है, नाजुक है। जनता जो इस समय आने वाले दिनों में, आप जानते हैं कि दिवाली का त्योहार मनाने वाली है, उनका दिवाला निकल चुका है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर देसी भाषा में बोलूं तो नेताओं को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके घर में जब तक अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, उनके घर में जब तक महंगे महंगे इंपोर्टेड फल, फ्रूट, सब्जियां सब कुछ आ रही हैं, मेवे आ रहे हैं, उनके पास पैसा अपार संख्या में, अपार मात्रा में उनके पास पैसा है, भरपूर उनके पास ऐशो आराम की जिंदगी है, समृद्धि है, सुख है, तो फिर उनको क्या चाहिए? चुनाव आएंगे, उससे पहले वो एक रैली को ऑर्गेनाइज करेंगे, आयोजित करेंगे, वहां पर झूठे वादे करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, और फिर उसके बाद चुनाव अगर जीत जाते हैं, पोलराइज करेंगे जनता को, ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भिड़ाएंगे आपस में, और फिर ये कोशिश करेंगे कि उनकी सत्ता आ जाए या फिर उनकी कुर्सी बरकरार रहे। इस देश में सबसे ज्यादा अगर इस देश के फैब्रिक को जिसने नुकसान पहुंचाया है, वो इस देश के राजनीतिक दल हैं। और इस दौर में आप देख रहे हैं कि मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी किस प्रकार से देश के भीतर इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, इस देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने में तुली हुई है। और आज लोगों के भीतर अविश्वास पैदा हुआ है,
एक दूसरे के प्रति भी, एक दूसरे के धर्म के प्रति भी, एक दूसरे की जाति के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। सरकार का फर्ज ये नहीं होता है कि आप आइए कुर्सी पर बैठिए और जमकर अपनी तिजोरी भरिए। सरकार का फर्ज ये होता है, सरकार का कर्तव्य होता है कि वो हर तरीके से ऐसी सहूलियत, ऐसी सुविधाएं दें अपनी जनता को, ताकि उनकी जो जनता है, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है, चाहे ना भी भेजा हो, लेकिन वो इस देश का पार्ट है, तो उन तमाम जो लोग हैं उनकी एक प्रकार से उनके अधिकारों की सुरक्षा करे, उन्हें चीज़ों और उनको सुविधाएं मुहैया कराए, ताकि उन्हें अपने जीवन में सहूलियत का एहसास हो सके। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है। आप देखेंगे कि नेताओं की संपत्ति लाखों से बढ़कर करोड़ों की हो जाती है, यानी वो लखपति से करोड़पति हो जाते हैं। आप देखते हैं कि किस प्रकार से इस देश के सबसे बड़े नेता, जो कि प्रधान सेवक स्वयं को कहते हैं, वो कितने महंगे हवाई जहाजों में सफर करते हुए घूमने निकल जाते हैं। आप ये भी देखते हैं कि इस देश के भीतर महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन आप इस देश के नेताओं के बयान नहीं सुनेंगे। वो नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे ट्वीट, वो नहीं करेंगे माफीनामा, ना ही वो पेश करेंगे और ना ही वो कोई बयान देंगे सार्वजनिक तौर पर कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। ना ही उन्होंने कोविड को लेकर कभी क्षमा मांगी और ना ही वो कभी महंगाई को लेकर क्षमा मांगेंगे। आप जानते हैं कि इस समय बुंदेलखंड इलाके में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में खाद्य का संकट हो गया है। वहां पर भी कुछ किसानों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। अभी ये मामला गर्म हो रखा है। क्या किसी भी नेता का आपने ट्वीट देखा? नहीं देखेंगे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस साल के स्टार्टिंग में, यानी 1 जनवरी को जो पेट्रोल और डीजल की कीमती थी, वो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पेट्रोल शायद 82-83 रुपए प्रति लीटर था और डीजल कुछ ऐसे ही 70 से 80 के बीच कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। और अब आप देखिए कि 30-30, कम से कम 38-38 रुपए प्रति लीटर इनके दाम बढ़ चुके हैं। यानी इस देश के भीतर क्या स्थिति है आप देख ही रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए छोड़िए, अब 110 रुपए से ज्यादा का कई शहरों में बिक रहा है। 105 रुपए से ज्यादा औसतन कमोबेश हर शहर में प्रति लीटर बिक रहा है। यही स्थिति डीजल की भी है। डीजल भी 98 से लेकर 105 रुपए प्रति लीटर तक शहरों में बिक रहा है। लेकिन इस देश के राजनेता सफर कर रहे हैं, इस देश के राजनेता सफर कर रहे हैं अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला नहीं। इस देश के राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई यही है। उन्हें तो सिर्फ जिन्ना की तारीफ करनी है, उन्हें जिन्ना से तुलना करनी है इस देश के महापुरुषों की, या फिर उन्हें महंगाई में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई दिखती है। वो कभी उन हकीकतों से, कभी भी उन रिपोर्ट से वाकिफ नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट लगातार आती रहती हैं कि देश में प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गई है। कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। सिर्फ उनका एक काम है कि चुनाव से पहले आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जमकर ध्रुवीकरण करेंगे, जनता को बरगलाएंगे, झूठे वादे करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, आपस में भिड़ाएंगे और फिर एक ऐसा माहौल तैयार कर देंगे कि जनता को आप ही के पास आना होगा। इस देश को सबसे बड़ा खतरा इस देश की चुनिंदा राजनीतिक दलों से है, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है, अति विश्वास है कि दरअसल अगर एक बार हम नहीं आए, दूसरी बार हम नहीं आए, तो तीसरी बार तो हम ही आएंगे। यानी उनको पता है कि देश में विकल्प की हीनता है और इसीलिए वो इस तरीके के शोषण करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से एक प्रकार से उत्पीड़न करते हैं इस देश की जनता को। और जनता समझ जाए तो बेहतर है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। गैस सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, सरकार ने व्यावसायिक वाले जो सिलेंडर होते हैं, यानी कमर्शियल वाले जो सिलेंडर होते हैं 19 किलोग्राम वाले, उसके दामों में कल अचानक से 266 रुपए की वृद्धि की है, जिसके बाद ये दिल्ली समेत देश के बड़े बड़े और कई महानगरों में, कई शहरों में इसकी कीमत 2000 रुपए से कुछ ज्यादा हो चुकी है। 19-20 का फर्क होगा, लेकिन मोटा माटी तौर पर यह है कि 2000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर बिक रहा है 19 किलोग्राम का। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो घर में घरेलू सिलेंडर जो यूज किया जाता है 14.2 किलोग्राम वाला, उसकी कीमत भी आपको पार हो जाए दिखती, जो 1000 के पार हो सकती है, क्योंकि अभी तो इन्होंने नहीं बढ़ाई है। लेकिन अगर उसकी बढ़ा दी है 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की, तो बहुत संभव है कि ये लोग 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की भी दाम बढ़ाएंगे। तब आप क्या करेंगे? तब हम और आप क्या करेंगे? फल सब्जियां इतनी महंगी हैं आज की डेट में। गोभी 100 रुपए के करीब, मटर 150 के करीब, आलू 50-60 रुपए के करीब, प्याज भी इसी तरीके से दाम में बिक रहा है, टमाटर भी इसी तरीके से, शिमला मिर्च भी। तो आप क्या खाएं? सब्जियां महंगी तो क्या आम आदमी की थाली से अब सब्जी गायब हो जाएगी? तेल वैसे भी वो यूज कम करने लग गया, क्योंकि तेल, हर प्रकार का तेल, सरसों का तेल, मस्टर्ड का तेल, सनफ्लावर का तेल, सब कुछ महंगा है। कुछ भी इस देश में सस्ता नहीं है। सस्ती है तो सिर्फ एक जान।
वो जान जो पहले एटीएम में नोट बदलने के लिए लंबी लंबी कतारों में शामिल होती थी, वहां पर उसकी जान चली जाती थी। अब वो खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है दुर्भाग्य से। लेकिन इस देश के नेताओं का आप ट्वीट नहीं देखेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री आपको हर भाषा में ट्वीट करते हुए दिखेंगे, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को, उनसे हुई वार्ता को, उनसे हुई भेंट को ट्वीट करते हुए दिखेंगे, लेकिन कभी भी आप उनको नहीं देखेंगे कि कभी उन्होंने किसी हादसे पर दुख जताया हो या किसी ऐसे हादसे पर। देखिए, दुर्घटना जो सड़क की होती है, गाड़ी जिसमें कई कई बार टकरा जाती है या फिर गिर जाती है खाई में, तो उसमें तो वो अक्सर देखा जाता है कि वो शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी भी आपको उन चीज़ों में वो कभी भी शोक व्यक्त करते हुए नहीं दिखेंगे, चाहे बलात्कार हो, चाहे किसी की मौत उस कारण हो जो या तो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर उसमें बीजेपी की कोई गलती हो। और सेम वे मैं यहाँ पर विपक्ष को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार उस तरीके से अपना किरदार नहीं निभा रहा है। अब आप कह सकते हैं कि सरकार लगातार उनको दबा रही है, ये भी कारण बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन विपक्ष को फिर भी आना चाहिए। मीडिया अपना किरदार भूल चुकी है, मीडिया के सरोकार अब जनता से खत्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया ऐसे हैं या फिर कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो यूट्यूब के माध्यम से जरूर जनता की पत्रकारिता करते हैं, जनमानस की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर टीवी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो इस समय जनता से दूर हो चुका है। ऐसे में जनता इस समय लाचार है, वो बदलाव चाहती है, लेकिन आखिर किसमें वो बदलाव की वो एक लहर देखती है, किसमें वो अपने आप को एक प्रकार से देखती है, उस नेता में अपने लिए फिक्र देखती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस समय नेताओं का फोकस सिर्फ चुनाव है। चुनाव से पहले आप देखेंगे ऐन वक्त पहले कि आप अचानक से वहां पर दामों में गिरावट भी देखेंगे, या फिर हो सकता है आप देखें कि दाम स्थिर हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये चुनाव नहीं होंगे तब तक सरकार शराब के दम पर और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दम पर जो इनकी कमाई हो रही, जो इनका खजाना भर रहा है, उसी को भरने में ये मशगूल हैं, उसी को भरने में ये व्यस्त हैं और जनता को ये चूस रहे हैं। ऐसे में कहना क्यों नहीं चाहिए आज धनतेरस के मौके पर आपको शुभकामनाएं देते हुए कि दरअसल इस देश में अब बस परसों ही दिवाली है और दिवाली के दिन इस देश के भीतर कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दिवाला निकल चुका होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में हो सकता है दिया ना जले। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में हो सकता है तब दिया जले या तब कुछ पकवान बने जब वो पूरे दिन भर रात भर वो कमाई कर कर आएँ और फिर उसके बाद वो अपने घर में दें और वहाँ पर फिर सारा वो उत्सव मनाया जाए। इस देश की हालत ये है। और अगर प्रधानमंत्री रोम, इटली, वेटिकन सिटी और पता नहीं कहाँ कहाँ ग्लासगो जाते हैं, COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, G20 में सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, अच्छी बातें लेते रहिए, लेकिन एटलीस्ट पहले आपको इस देश के बारे में सोचना है। पहले उसके बारे में आप सोचिए, फिर आपको जहाँ कहीं भी संदेश देना है, आपको मंत्र देना है, आप देते रहिए, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन देश सर्वोपरि है, देश बहुत जरूरी है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि इस देश के भीतर ये जो ओछी राजनीति होती है ये समाप्त हो जाए, क्योंकि इसने हमारे देश के फैब्रिक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जब नेताओं के पास मुद्दे नहीं होते, जब नेताओं के पास रिपोर्ट कार्ड दिखाने को नहीं होता कि आखिर उन्होंने क्या किया है, तभी वो धर्म का कार्ड खेलते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो तभी हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़ाते हैं, जातियों को आपस में भिड़ाते हैं और फिर एक प्रकार से एक ऐसा अराजकता का, अशांति का माहौल पैदा करते हैं, विकसित करते हैं कि जिसके बाद जनता उनकी तरफ भागी चले आए। और ये पोटेंशियल टारगेट्स को ही हमेशा टारगेट करते हैं, आप ये हमेशा याद रखिएगा। अगर एक अखिलेश यादव ने एक जिन्ना को लेकर बयान दिया तो ये पूरे देश के लिए, समूचे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, ये कुछ निश्चित कुछ स्थानों के लिए था। अगर मध्य प्रदेश के नेता या फिर कुछ और अन्य नेता किसी दूसरे साइड का अगर बयान देते तो उनका भी एक ही उनका लक्ष्य होता है कि हम इस एरिया के उन पॉलिटिकल जो चीज़ें, जो समीकरण है, उनको टारगेट करना चाहते हैं ताकि चीज़ें हमारे हित में हो जाएं। हित उनका देखा जाता है, हित वो अपना सर्वोपरि रखते हैं, जनता के हित के बारे में वो सोच विचार भी नहीं करते। इसलिए जनता को ये देखना चाहिए कि आखिर कौन सही मायनों में विकास कर रहा है। विकास रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मात्र ही नहीं होता, विकास ये भी होता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, विकास ये भी होता है कि आपका बच्चा आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है कि नहीं, विकास ये भी होता है कि क्या अगर आपके घर में, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई अस्वस्थ हो जाता है या फिर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो क्या उसके उपचार के लिए बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं और आपके पास वो क्लेम है, आपके पास वो धनराशि, आपको वो कवर मिलता है कि आप अपने अपनों की जान बचा सके, बिना गहनों को बेचे, बिना गहनों को गिरवी रखे या फिर घर को गिरवी रखे। ये होता है विकास। और ये विकास इस देश से नदारद है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रोपेगेंडा इस देश में होता है। ये बात आपको समझनी होगी और इसमें हर कोई शामिल है। इसमें न्यायपालिका भी शामिल है क्योंकि वो अधिकांश अवसरों पर मूक दर्शक बनी रहती है।
मीडिया तो है ही इसमें जिम्मेदार, और पॉलिटिशियंस तो ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल में कर ही रहे हैं। उम्मीद बहुत कम है कि आने वाले समय में अगर कोई नेता आता है तो फिर वो इसी ढर्रे पर ना चले, लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है ये सभी को दिख रहा है कि इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ धर्म का कार्ड खेलते हैं और अजीब और गरीब बातें करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये विषय और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।